इनकी जान खा जाएंगी। अरे दीपू, कुंडली वहां है ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? वहां इतनी डिफिकल्ट नहीं थी सोनल। वहां अकेले रह के मनमानी कर करके और जिद्दी हो गई है। अब कुंडली वहां कैसे लाएंगे? मेरे मुंह से यूं ही निकल गया बात को टालने के लिए। आई थॉट वो उनसे नहीं मांगेगी। क्यों? हमारी दादी को नहीं जानती तुम? अब अश्विन कुमार को फोन लगाओ और उसे अपडेट करो यहाँ क्या चल रहा है। हाँ लगाओ लो। दीपू सुनो, माँ का मान रखने के लिए उन लोगों का मजाक नहीं उड़ने देंगे हम। दीप्ति का फोन। तो प्लीज स्माइल तो कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाय दीप्ति। हाँ तुम लोग निकले नहीं अभी तक? अश्विन प्रॉब्लम है। हमारी कुंडली? ये कुंडली है कहाँ कि उसे मिलाए? अश्विन वो घबराहट से मेरे मुंह से निकल गया। प्लीज तुम भी किसी तरह से बात को डाल देना। एंड अश्विन, मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रही हूँ, माय दादी इज अ बिट ड्रामेटिक, सो प्लीज हैंडल इट। अरे दीप्ति, माँ को भी इन्फॉर्म कर देना। ओके, हम निकल ही रहे। बाय। मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ हाँ आता हूँ। मॉम, ज्वेलरी किसकी? आपकी? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। हाँ कुंडली कहाँ से आ गई बीच में? वो दीप्ति की दादी जो है वो कुंज पर ऐसी। सोनू, मैंने बोला था मुझे बड़ी टेढ़ी आइटम है। कुंडली मांग रही है। ए अश्विनिया, आने देना, देखते हैं। तू दूल्हा है रे, सिर्फ फंक्शन एंजॉय करने पर ध्यान दे। कुंडली का मैं देखती हूँ कुछ। मम्मी एक काम करते हैं, राशि तू पेन और पेपर लेकर आई, मस्त कुंडली बना कर दे देते हैं। हाँ। कुछ भी बोलता है यार तू। क्या ऐसे मस्त लगते हो एकदम। धीरे धीरे करके भी सब लोग बाहर जमा होंगे। मौका मिलते ही पुष्पा के घर में सरक जाएंगे। 2-3 मिनट में अलमारी साफ करके गुल चला जा। कैसी है? मस्त है। और ये मंगलसूत्र मीन्स के जितना मुझसे हो पाए सब, खुद भारी नहीं है। मस्त लग रहा है। ब्यूटीफुल है ना? मॉडर्न है एकदम। दिखा, नए स्टाइल का। एक स्वास्तिक भी है इसमें। हाँ देख, दीपक भी है। हाँ। दीप्ति का दीपक। हाँ, अरे मस्त है मम्मी। है ना? ये वाला अच्छा है नाराज से। बहुत सुंदर है, इसमें कलर वाले स्टोन्स भी है। हाँ मम्मी हाँ। तेरे पास इतने सारे गहने हैं, वो तो पता ही नहीं था। हाँ, जो नानी का कंगन था वो तो तूने अश्विन भाई के सगाई के लिए बेच दिया था ना। हाँ, वो कंगन मेरा आखिरी गहना था। ये जो सब देख रहे हो ना, ये मेरी अश्विन की बीवी के लिए। ये जब 12 साल का था ना, तब से ही पापड़, अचार, थेपला बेच बेच के ना मैं थोड़े थोड़े पैसे साइड में रखती थी, जमा करती थी, और उसी से थोड़ा थोड़ा सोना खरीद देती थी। ये भी तो मदद करता था मेरी, स्कूल के बाद जाता था डिलीवरी करने। तो इसका मेहनताना तो बनता है। बस ये प्रसंग निपट जाए, फिर नई बचत शुरू। वो क्या है कि तुम दोनों का भी तो नंबर आएगा ना इसके बाद। अरे मम्मी, टाइम है अभी हमें। लेकिन बचत तो करनी पड़ेगी ना। मेरे 15 साल की कमाई बसी है इस छाप में। मैं
बाहर का इंतजाम देखती हूँ। हाँ हाँ। पापा, अरे ये अंदर क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो मैं ना कह रहा था पुष्पा जी अब एक बार खाना चख लेती तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, चलो 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 ना। चिराग, मेरे मेहंदी की खुशबू उल्टी आती है मुझे मेहंदी की स्मेल से। तो क्या करूं? मेरी वाइफ को तो लगाने नहीं दूंगा मैं ये मेहंदी। नहीं। अरे आराम से। अरे चिराग, राशि, सबने मेहंदी लगाई है सिवाय प्रार्थना के। अरे अश्विन, आओ ना, आओ। जय अम्बे। बोलो बोलो वरराजा। बापोद्रा काका, मैं आपसे कुछ बात करने आया था। बात तो क्या, यूं समझिए कि मैं मेरी शादी की भेंट सामने से मांगने आया हूं। वैसे भेंट देने की चीज होती है, मांगने की नहीं। क्या आशा रखना। बोल क्या चाहिए? काका, मैं चाहता हूं प्रार्थना मेरी शादी के सारे फंक्शंस में पूरे जोश के साथ शामिल हो। आपकी बेटी या मेरी पड़ोसी होने के नाते नहीं, बल्कि मेरी दोस्त, मेरी छोटी बहन होने के नाते। काका, सबके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, सिर्फ उसके सिवा। उसका तो पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज तक तूने बापुद्रा से कुछ नहीं मांगा और तेरी शादी भी है। दूल्हे को कौन मना कर सकता है? जा, तुझे ना बोल के निराश नहीं करेगा बापुद्रा। थैंक यू काका। लेकिन एक शर्त है। चिराग प्रार्थना के साथ कोई मस्ती नहीं करेगा, ये वादा करता हूं। ये प्रार्थना, दूल्हा खुद बिनती लेकर आया है। जा, तैयार हो जा। आएगी प्रार्थना संगीत संध्या में, बरोबर? थैंक यू। ऑल द बेस्ट। आजादी के आखिरी पल खुशी में जी ले। जा जा, वरना तेरी माँ बोलेगी कि बापोद्रा ने दूल्हे को हाईजैक कर लिया। चलता हूं। बोलो। जमीन आसमान का फर्क है दोनों भाइयों में। कहा ये और कहा वो शर्ट चोर। सोनल गौरी, हाँ माँ। आगे से शादी के प्रसंग के जो भी कपड़े हैं, दागीने हैं, मुझे एक बार दिखा देना। हाँ? अच्छा माँ, पर क्यों? हर एक प्रसंग का एक महत्व होता है, रंग ढंग होता है। ये जो गले में तूने पहना है ना काला, काला कोई पहनता है शादी के प्रसंग में? लाल लीलू पेरवानू होए, काला और सफेद तो मातम में पहनते हैं ना हम। हाँ, आगे से जरा ध्यान रखना। रीत रिवाज पालने हैं, नहीं फिर मैं बोलूंगी तो बोलोगे कुछ बार तो जुनवाणी है। ए मनिया जी माँ। कल हल्दी का प्रसंग है ना? हाँ। सब पीला पहनेंगे। जी जी। मर गई, मेरी साड़ी तो पिंक है। मैं बच गई, मेरा तो येलो है। सोनल, सोनल, वो तुम्हारी डिजाइनर ने तुम्हें दो ऑप्शन दिए थे ना, पिंक और येलो। हाँ, अभी के अभी उसे मैसेज करके कहो कि येलो भेजे। पिंक कैंसिल। पिंक एकदम कैंसल।
मनिया गाड़ी रोक। अरे क्या हुआ माँ? काली बिल्ली। अरे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब शगुन हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते। क्या माँ, तू तो ऐसे चिल्लाई जैसे पता नहीं क्या हो गया। अंधश्रद्धा है माँ, कुछ नहीं होगा। मानो तो भगवान है, ना मानो तो भूत है। तुझे नहीं मानना है तू मत मान, मैं मानती हूँ ना। अरे रुक और 5 मिनट रुक, भला तो टलने दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक, रामदूत अंजन महावीर विक्रम बजरंगी। हाँ 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 हाँ, एकदम परी दिख रही है हमारी बिटिया, है सुशी? इतना तैयार मत हो बेटा, बापोद्रा को टेंशन हो जाता है तुझे विदा करने का। चलो चलो चलो, भाई लेट हो रहा है, नीचे सब वेट कर रहे होंगे। चलो चलो। प्रार्थना के आसपास भी मत भटकना। सिर्फ इसी एक शर्त पर बापोद्रा काका ने उसे नीचे आने दिया। ये अश्विनिया, तुमने बापोद्रा को मनाया? अरे मालूम करूं। शाबाश। वाह प्रार्थना बहुत सुंदर दिख रही है। थैंक यू, तू भी थैंक यू। चल। थैंक यू भाई। भाई अगर सुलझा हुआ और समझदार हूं तो कितना फायदा होता है, देखा? तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, पर मेरे लिए हमेशा वही छोटा चिराग रहेगा। उदास नहीं देख सकता त्रिकम। बहुत अच्छा हो गया सुशीला, प्रार्थना आ गई। और देखना, अब तो नीलिमा भी वापस आ गई है। पूरे शांति और सुकून के साथ एंजॉय करूंगी मैं संगीत संध्या। सेठ जी, आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। कौन है सेठ जी? उस दिन आपके चौल के मालिक बापू नरहरि बापोद्रा। हाँ, वो आए थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप लोग फटाफट देख के जाइए यहाँ से। संगीत की तैयारी के चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया। कुछ पूछना था तुझसे। हाँ बोल। तेरा वर रमेश से मिलने हॉस्पिटल गया था, कहीं खबर छे तो नहीं? क्या वो हॉस्पिटल गए थे? वो भी उस रमेश से मिलने? हाँ। और वो उस बेवड़े से मिलने के लिए बालकनी तक ना आए, वो हॉस्पिटल क्यों गए थे? वही तो पता करना है सुशीला। रमेश और बापोद्रा के बीच में ना कुछ तो है। लालो लाभ बगैर ना लौटे, समझी? पापा, एक बात और पूछनी थी। रमेश तेरे वर को क्या क्या के बुलाता था? मीन्स के संबोधन क्या करता था? याद कर। अरे जब बुलाता था क्या बुलाता था उसको ऐसे करके? पिया हुआ रहता था तब निकम्मा, कमीना, मक्कार, धोखेबाज, हाँ ऐसा बोलता था। और जब ऐसा होश में रहता था तब? तो कभी कभी सेठ जी ऐसा बोलता था। सेठ जी? पर हुआ क्या? ये सब सवाल। रमेश को कोई सेठ जी हर महीने 10,000 रुपए देता है सुशीला।
कहीं रमेश का वो सेठ जी बापोद्रा तो नहीं? 10,000 और महीने? अरे वो इतने पैसे मुझे ना दे पुष्पा, उस बेवड़े को क्यों देंगे? ये क्या बता रहे तू? तू सोच ना, मीन्स के दिमाग पर जोर डाल, ऐसा हिसाब बिठा के देखना कि क्यों देता होगा। पुष्पा 1 मिनट यहाँ आना। हाँ महेंद्र आ रही हूँ। विचारी ने, हाँ, और डायरेक्ट नहीं पूछना बापोद्रा से, मैं आती हूँ। पुष्पा को ये सब पता कैसे चला? रमेश तो कोमा में है। सारे चौल वाले और पुष्पा के घर वाले बाहर हैं। अच्छा मौका है भाने। जल्दबाजी मत कर सत्या, पहले संगीत संध्या शुरू होने दे, ज्यादा टाइम मिलेगा, लोगों का ध्यान भी नहीं होगा। काम छोड़कर तुम लोग यहाँ घुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? शरबत कौन बांटेगा? मैं? 1 मिनट, तुम दोनों हो कौन? सर हम वेटर, वो स्टार्टर और शरबत सर्व करने के लिए हमें डेली बेस पर रखा हुआ है। हाँ तो काम पे लगो। तुम दोनों का यूनिफॉर्म कहाँ है? बाहर हमारी वैन खड़ी है, पहले जाके यूनिफॉर्म लो, पहनो, उसके बाद आके सर्व करना। जाओ चलो। मैं अभी भी कह रहा हूँ बहुत अच्छा मौका है, इससे पहले कोई हमें पहचान ले हम काम को निपटाते हैं ना। रुक ना तू, पहले यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, फिर परोसते वक्त इधर उधर घूमने का मौका मिलेगा। सही मौका देखकर घर में घुस जाएंगे। चल ठीक है। आई, रोज शाम की तरह तूने दिया नहीं किया? अभी करती हूँ। रुक रुक, मैं करता। ड्रामेबाजी सुपर्ब है, जारी रखो। आई, अभी भी फूल कितने सुंदर सजाती है तू। वैसे भी अब तुम्हारे मामलों में दखल अंदाजी नहीं करती, पर मां हूं तो रहा नहीं जाता। एक बात बोलूं? हाँ बोलना ही। इतनी सालों की शादी है, 2 प्यारे बच्चे हैं, बसा बसाया संसार है, फिर ये डिवोर्स क्यों? संभल के साथ चलने में जो मजा है ना बेटा, वो अकेले चलने में नहीं है। डिवोर्स पेपर्स फाइल हो चुके हैं। डिवोर्स हुआ तो नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार सोच ले। आई सच कहूं तो अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, पर तू कहती है तो एक बार जरूर सोचूंगा। आई नीलिमा, एक बार फिर से याद करने की कोशिश कर। रमेश बापोद्रा को क्या कहकर बुलाता था? बापोद्रा सेठ? सेठ जी? सुशीला ने भी यही कहा, लेकिन उसे भी इस लेन देन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मुझे फुल शक है नीलिमा, सेठ जी मीन्स के बापोद्रा। पर प्रॉब्लम ये है कि बापोद्रा पैसे लेने वालों में से, देने वालों में से नहीं। पता करना पड़ेगा कि 10,000 का हिसाब आखिर है क्या इन दोनों के बीच। सेठ जी कौन है
ये पता लग गया है, तो हिसाब किस बात का है ये भी पता लगा लेंगी आप। कितनी खूबसूरत लग रही है नीलिमा, पता है क्यों? क्योंकि तेरी ये जो मुस्कुराहट है ना, इसमें डर का साया नहीं। आजाद चेहरों की खूबसूरती अलग होती है। मुस्कुराना। पुष्पा बहन, लोग क्या कहेंगे कि पति अस्पताल में कोमा में है और मैं ऐसे तैयार होके संगीत संध्या में डांस। जब रोज पिटती थी तब आए थे ये लोग बचाने, तब उंगली उठाई किसी ने रमेश पर, रोका उसे नहीं ना। अब क्यों पावर देती है रे लोगों को तुझे रोकने की? किस उर्दा का गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। आज ना तो दिल खोलकर नाचना रे। अरे ताई बुलाता है तुझे अश्विन, उस नाते उसकी बड़ी बहन हुई, उस नाते नाचना। चले कैसे पता कैसे चला पुष्पा को कि सेठ जी बापोद्रा ही है, और बापोद्रा रमेश को मिलने गया वो भी पता चल गया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो बापोद्रा के सीक्रेट तक भी पहुंच जाएगी वो, लेकिन बापोद्रा ऐसा हरगिज होने नहीं देगा।